नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सतनाम। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है हॉरर किंग सतनाम से। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे एम्यूजमेंट पार्क की है जिसके बारे में शायद आपने कभी ना सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कहानी की ओर। क्या आप कभी ऐसे एम्यूजमेंट पार्क गए हैं जहाँ पर हंसी की आवाजें नहीं बल्कि चीखें सुनाई दे। करीबन 20 साल पहले शहर के बाहरी साइड एक एम्यूजमेंट पार्क खुला। लाइट्स, झूले और हर तरह की खुशियां। लेकिन एक रात सब बदल गया। तेरह अक्टूबर की रात पार्क का सबसे बड़ा जायंट व्हील अचानक हवा में रुक गया और उसमें से 12 लोग अचानक कहीं गायब हो गए। ना किसी की कभी लाश मिली और ना ही कोई सुराग। अगले ही दिन पुलिस ने यह पूरा पार्क सील कर दिया। समय के साथ साथ यह पार्क वीराना और भूतिया खंडर में बदल गया। फिर आते हैं हमारे इस कहानी के 3 कैरेक्टर, आर्यन, रोहन और स्नेहा। स्नेहा एक हॉरर लवर थी। उसे हॉरर प्लेस एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छा लगता था। उन तीनों ने एक प्लान बनाया। उन तीनों ने उस पार्क में एक रात बिताने का प्लान बनाया। जल्द ही वह पार्क का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। रोहन मुस्कुराया और बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लोगों ने बेकार की अफवाह फैला रखी है। तभी अचानक क्रैक क्रैक क्रैक, बड़ा रोलर कोस्टर अपने आप ही चलने लगा। यह देखकर तीनों का खून जम गया और वह बाहर की ओर भागे। दूर से उन्हें एक जोकर का पुतला दिखा। जोकर का वो पुतला काफी दूर था और एक ही सेकंड में उनके पास आकर एक रहस्यमयी सी हंसी हंसने लगा। तीनों घबराकर पीछे भागे। अचानक उन्हें अंडरग्राउंड एक दरवाजा दिखा। तीनों अपनी जान बचाने के लिए उस गेट के अंदर चले गए। नीचे का नजारा बहुत ही डरावना था। पूरे बेसमेंट की दीवारों पर लाल रंग से कुछ सिंबल्स बने हुए थे और सामने 12 कुर्सियां रखी जिन पर पुराने जंग लगे कपड़े टंगे थे। अचानक बेसमेंट का भारी दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगा और पीछे से एक खौफनाक आवाज आई, स्वागत है मेरे नए मेहमानों। दरवाजा बंद हो चुका था और मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। अंधेरे के कोने से एक साया बाहर आया। वो कोई इंसान नहीं था, वह उस पार्क का मालिक था जिसने 20 साल पहले अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। उसे हर 20 साल में 3 नई बलि देनी होती थी। तभी आर्यन ने हिम्मत दिखाई। वहां रखा एक फायर इंस्टिट्यूशन उठाकर उसने उस परछाई की ओर दे मारा और धुएं का फायदा उठाकर
तीनों बाहर की ओर भागने लगे। पीछे से पूरे पार्क में भयानक हंसी की एक गहरी गूंज उठी। झूले खुद ब खुद घूमने लगे और जमीन से काले हाथ बाहर आने लगे। रोहन और स्नेहा किसी तरह मेन गेट के बाहर चले गए। तभी उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो आर्यन उनके साथ नहीं था। तभी उन लोगों ने जायंट व्हील की तरफ देखा। उसके सबसे ऊपर वाले डब्बे पर आर्यन था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी और आर्यन स्नेहा और रोहन को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी रोहन और स्नेहा अपनी जान बचाकर भाग गए। आज भी अगर कोई रात को 12 बजे उस एम्यूजमेंट पार्क के पास से निकलता है तो उन्हें आर्यन उसी जायंट व्हील पर दिखाई देता है और हाथ हिलाकर उन्हें अपनी ओर बुलाता है। क्या आप भी जाना चाहोगे ऐसे पार्क के अंदर? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।